नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनिका बंसल और एक बार फिर से हाजिर हूं वार्ड परिक्रमा लेकर। आज हम वार्ड नंबर 18 यानी कि इंजनगढ़ वार्ड की वार्ड परिक्रमा करेंगे। इस वार्ड में लोगों को क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है इन 4 सालों में। भाजपा का पार्षद आरती चौहान इस वार्ड में थे। इस वार्ड में उनके कार्यकाल के दौरान लोगों को क्या कुछ समस्याएं थी जिन पर काम किया गया, लोगों को क्या सुविधा मिल पाई है, स्मार्ट सिटी से इस वार्ड में कितना विकास हुआ और क्या यहाँ पर नगर निगम के तहत विकास हो पाया है, ये सारी रिपोर्ट इस वार्ड परिक्रमा में आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वार्ड की हल्की सी तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि इस वार्ड में मेजर प्रोजेक्ट अगर हम कहें तो यहाँ पर लोगों को 24 घंटे पानी मिल सके, ये स्कीम यहाँ पर शुरू हुई है। हालांकि अभी इस पर काम चल रहा है, अंतिम चरणों का काम है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस वार्ड के लोगों को 24 घंटे पानी की सुविधा मिल पाएगी, ये कहना लगभग तय है। लेकिन अगर इसके अलावा स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत इस वार्ड में बुक कैफे का निर्माण किया जा रहा है, जो कार्य जोरों शोरों पे चल रहा है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा लोता जो बुक कैफे होगा शहर में, जो स्मार्ट सुविधा से उसमें मिलेगी। खास तौर पर युवाओं को इस वार्ड में जगह की कंजेस्टेड होने की वजह से, जगह कम होने की वजह से भी पार्षद ने यहाँ पर लोगों को हर सुविधा, हर जो समस्या थी उनको दूर करने का कार्य किया। इस रिपोर्ट में आपके साथ पूरा विस्तार से साझा करेंगे कि कहाँ कहाँ कुछ क्या विकास हो पाया है और क्या कमी थी। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट। बुक कैफे जिस पर 70 लाख रुपया अभी तक खर्च हो चुका है। हालांकि अभी इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, आधुनिक तकनीक यानी कि स्मार्ट सिटी से ये बुक कैफे तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें वार्ड में पार्किंग की, तो 2 बड़ी पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है जिस पर 80 लाख रुपए खर्च किया गया है। और इसी के साथ अगर अन्य सुविधा की बात करें तो यहाँ पर एसपीएम ग्राउंड में 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर युवाओं के लिए कार्य किया गया है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपके साथ देखते हैं कि क्या कुछ इस वार्ड में मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है, लोगों को कितना विकास हो पाया है। कोविड के टाइम में जैसे मतलब हमारा पीएचसी काफ़ी छोटा था, तो आरती की मदद से ये पीएचसी अब काफ़ी है। अब लगता भी है कि पीएचसी पहले तो 1 कमरे में चलता था, तो अब 2 कमरे बने हैं इसमें जो काफ़ी बड़े बने हैं। एक एमसीएच सेंटर बना है और एक पीएचसी में एडिशन हुआ है ये कमरा। तो इससे काफ़ी जगह जो है पेशेंट्स को बैठने के लिए खुल गई है, क्योंकि यहाँ की जो ओपीडी थी वो बहुत ज़्यादा थी और हम पेशेंट्स को इतना एडजस्ट नहीं कर पाते कि वो बैठ सकते, या वेटिंग एरिया नहीं था हमारे पास पहले, क्योंकि इस रूम को बनने से वो काफ़ी एरिया, वेटिंग एरिया हमारा बढ़ गया। मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, अभी पीएचसी संजौली में पोस्टेड हूँ। सर, आपसे जानना चाहें कि आपके वार्ड में जो पार्षद है किस तरह से काम किया है, उन्होंने सेटिस्फाई है आप उनके काम? बहुत शुक्रिया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अब देखो आपने यहाँ पर डिपो आ गया है, पहले डिपो नहीं था, पहले बहुत परे था डिपो, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती थी हमारे को जाने के लिए। तो उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर वार्ड में सीढ़ियाँ का काम किया है, तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे क्या कुछ खास रहा है? सिटीजन के लिए इन्होंने यहाँ पर बेंच लगा रखे हैं, फिर अपना पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है, और क्या नाम अपना उनके लिए इंजन घर में अपना एक ऑफिस खोला हुआ है। अच्छा सर, इसके अलावा आपसे ये अहम पूछना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन आम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, क्या समस्याओं पे पार्षद काम करती है अगर आप उनके पास शिकायतें लेकर जाते हैं? हाँ बिल्कुल काम करते हैं जी, मेरा भी एक काम था, मैंने भी उनसे एक काम कराया अपना। किस तरह का काम था सर? मेरा एक पेंशन का काम था, वो उन्होंने वो
बहुत अच्छी तरह कर दिया। हेल्पफुल है, लोगों की समस्याओं को समझते हैं। हेल्पफुल है, ये बहुत हेल्पफुल है। इंजन घर वार्ड में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ के स्थानीय लोग से जुड़ते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर जो भाजपा के पार्षद हैं उनके काम से कितने सेटिस्फाई हैं, क्या कुछ लगता है लोगों को कि यहाँ के वार्ड में कुछ विकास के कार्य हुए हैं या नहीं। चलिए यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे ही जुड़ते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? सुनील गुप्ता जी। जी सुनील सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड के जो पार्षद हैं, क्या लगता है उन्होंने कुछ विकास के कार्य किए हैं वार्ड में? सब कुछ कर रहे, बहुत अच्छा काम किया। क्या कुछ ऐसे काम है जो अजय कोरोना में भी साथ दिया है, सब कुछ में बढ़िया है, पानी पूरी हर चीज को व्यवस्था जो है, साफ सफाई बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें, आप दुकानदार हैं, यहाँ पर आपकी समस्या रहती होगी पानी बिजली को लेकर, क्या उस कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा है, सेटिस्फाई है काम पार्षद के काम? सब ठीक चला वजह। वार्ड के कुछ सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें इस वार्ड में कितनी मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मैं के खन्ना। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप इस वार्ड में कितने सालों से रह रहे हैं? हो गए कोई 50 साल। 50 सालों की बात करें तो पिछले 4 सालों की बात करें, कितना इस वार्ड की तस्वीर बदली है? तस्वीर तो काफी बदली है। आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको अच्छे से पता है, काफी सालों से आप यहाँ रहे, क्या समस्याएं क्या थी इस वार्ड की जिन पर काम किया गया है, क्या कहना है? जो लोग चढ़ाई चढ़ के जाते हैं उनके लिए बेंचेस लगाए गए, जो गाड़ियां यहाँ आती थी उनके लिए पार्किंग का एक का निर्माण हो गया, दूसरी का निर्माण चल रहा है। बाकी पानी का में अरेंजमेंट वो रेगुलर हो गया है, दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी सर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे और सीनियर सिटीजन के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर ऐसी हो जहाँ पर सीनियर सिटीजन अपना खाली समय व्यतीत कर सकें? वो अभी बनना बाकी है, पार्क तो बन गया है मगर उसमें सुविधाएं अब देने वाले हैं। जैसे ही वो सुविधाएं आ जाएंगी नेचुरली उनके लिए, जब पार्क बन गया तो पार्कों में बैठने की खेलने की सारी सुविधा होगी। सर, आप पार्षद के काम से कितने सेटिस्फाइड हैं? पार्षद के काम से सेटिस्फाइड हैं। अगर किस तरह के पार्षद को आप दोबारा चाहेंगे, क्या इन्हीं पार्षद को दोबारा से दावेदार? हाँ, आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, आपको क्या लगता है आपके वार्ड के जो पार्षद हैं वो आपकी समस्याओं को सुनते थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो भी हमारा काम था वो सारा टाइम किया, सारा काम जो भी। हेल्पफुल है मतलब? हाँ जी, हेल्प। और विकास की बात करें तो आपके वार्ड में विकास हुआ है इन 4 सालों में? हाँ जी, हाँ जी, हुआ। ये रोड बनी, टाइलें टूले लग गई, लाइटें नहीं थी, लाइटें लग गई चारों तरफ। अच्छा काम किया है, खुश है हम तो इनसे। वार्ड के कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? अरुण गौतम। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आप इस वार्ड में कितने सालों से? मैम राउंड अबाउट 25 ईयर्स। आपके वार्ड की पार्षद आरती जी किस तरह से काम कर रही है आपके वार्ड में, खास तौर पे पिछले 4 सालों की बात करें? मैम बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, सभी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। इन्होंने जो भी काम हाथ में लिया उसको अच्छे से किया है और सभी लोग यहाँ से बड़े खुश हैं। सर, ये रही बात के काम किया है, आप उनके काम से भी सेटिस्फाई, लेकिन हम बात आपसे ये जानना चाहूँगी कि 4 साल पहले यहाँ पर क्या समस्याएं थी, क्या उन समस्याओं पे आज काम हो पाया है या वो वैसे की वैसे? नहीं, काफ़ी समस्याओं पे काम हो रहा है, हुआ है और काफ़ी पे हो रहा है। टाइम तो लगेगा ही ना। कोई ऐसी समस्या जो आज भी ज्यों की त्यों बनी है? हाँ, कुछ नालियाँ हैं अभी जो चली हुई हैं, मे बी अंडर वर्किंग है वो, और चला है काम। लेकिन बात करेंगे पार्षद की, पार्षद क्या लोगों की समस्याओं को सुनते थे, उनके उस पर काम किया जाता था? हाँ, सुनते थे, उनको जब भी बोलते थे, बुलाते थे, आते थे, और ऐसा नहीं कभी इन्होंने किया कि जी मेरे पास टाइम नहीं है या कुछ ऐसा, कोई एक्सक्यूजेज नहीं दिए, और ये हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। तो आप उनके काम से सेटिस्फाइड? हाँ, 100%। बहुत बहुत शुक्रिया। इंजन घर वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, गरीब तबका है, वो किस तरह से है, क्या उन्हें भी मूलभूत सुविधाएं वार्ड में मिल पा रही है या नहीं। तो चलिए चलते हैं इस रिपोर्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम जो इस वार्ड में स्थानीय लोग रहते हैं यहाँ पर उनसे जुड़ते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्ते बेटे। जी, क्या नाम है आपका? उषा शर्मा। अच्छा मैम, आप कितने टाइम से यहाँ रह रही है? मेरे को तो यहाँ हो गई 50 साल बेटे। 50 साल हो चुके हैं। अच्छा, अगर 50 सालों में इन 4 सालों की बात करें तो क्या कुछ चेंज आया है इस वार्ड में? हाँ बेटे, काफ़ी चेंज है।
साफ सफाई व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई भी ठीक है। आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी किस तरह से आपको सुविधा मिल पाई है? पार्षद आपसे बातचीत करते हैं, कोई समस्या आपकी रहती है, आप उनके पास जाते हैं तो क्या रहता है? पार्षद देते हैं उनका कुछ सोल्यूशन? अब बेटे हमारे पे कोई दिक्कत नहीं पड़ी, और जब हम ठीक ही अब ये डिस्पेंसरी सब रास्ता इन्होंने बनाया, डिस्पेंसरी बनाया, डिस्पेंसरी बनने से कितनी सुविधा हुई है? काफ़ी सुविधा हुई है। इससे पहले यहाँ पे डिस्पेंसरी थी हाँ थी बेटे। तो उसमें उपचार मिल पाता था सही से? नहीं अब मिल तो रहा था सर, लेकिन अब ज़्यादा अच्छे से बन अब गई। हाँ अच्छे से। अच्छा, अगर इसकी बात करें राशन डिपो की, आपके वार्ड में राशन डिपो था पहले? वार्ड में था लेकिन अब पास हो गया हमें। अब पास हो गया, कितनी सहूलियत मिली है? अब काफ़ी बहुत सारी ज़्यादा सुविधा है। अच्छा, पानी की बात करें तो पानी की किस तरह से व्यवस्था है यहाँ पर? पानी आता है टाइम टू टाइम? पानी आता है बेटे टाइम से। और कूड़ा उठाने के लिए आते हैं? कूड़े उठाने के लिए भी तो अच्छा, मतलब सेटिस्फाई है आप? अच्छा हाँ बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। 26 सालों की बात करें, कितना चेंज इन 4 सालों में आपके वार्ड में आया? चेंज तो बराबर होते रहता है। साफ सफाई व्यवस्था? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, पैदल चलने के लिए पहले कैसा रास्ता होता था यहाँ पर? पैदल के लिए तो पहले ये टाइल नहीं लगा हुआ था, जगह लग गई टाइल है। था। हाँ तो सुविधा मिली है मतलब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर एम्बुलेंस रोड की, कुछ है यहाँ पे व्यवस्था इसमें? अच्छा, यहाँ नीचे तो एम्बुलेंस तो इसमें चलती है ना, मेन रोड में ना। तो यहाँ तो ये पौड़ी में थोड़ी आएगी। अच्छा सर सुनिए, ये जो राशन डिपो था आपके वार्ड में, वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आपको सुविधा मिल चुकी है, तो क्या कहना है इसको लेके? पहले किस तरह की दिक्कतें आती थी और नहीं, अब तो नजदीक आ गया, मोहल्ले में आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब वार्ड में जितना भी काम हुआ है उससे आप सेटिस्फाई? हाँ जी, हाँ जी। वार्ड की पार्षद से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको बता दें, इस वार्ड की जो पार्षद है आरती जी, उनके बारे में अगर आपको बताएं, ये अपने बेबाक और दबंग नेचर की पार्षद है। ये जनता से जुड़े हुए मामलों को लेकर नगर निगम सदन में भी अकेली ही एक ऐसी पार्षद है जो भाजपा नगर निगम का है, उनके खिलाफ भी खड़ी उठती है और लोगों से जुड़े हुए, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर प्रमुखता से नगर निगम के सामने खड़ी उतरती है। लेकिन इससे पहले अगर हम आपके सामने उनको रूबरू करवाएं, उससे पहले हम एक और चीज़ आपको बता दें, ये जो पार्षद है इस इंजन घर वार्ड की, करीबन काफ़ी सालों बाद, 35 सालों की बात करें तो 35 सालों बाद इन्होंने इस वार्ड में, भाजपा के वार्ड में यहाँ पर अपना जो कब्जा जमाया है। लेकिन इससे पहले हम इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे इनके वार्ड में इन 4 सालों में कितना विकास ये कर पाई है, क्या लोगों ने जो इनसे उम्मीदें लगाई थी वो उन उम्मीदों पर खड़ी उतर पाई है या नहीं। मैम, स्वागत करते हैं आपका हिमाचल दस्तक। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आप हमेशा ही अपने जो बेबाक कहे, दबंग कहे नेचर से जानी जाती हैं, लोगों के लिए आप हमेशा ही उठती हैं। जानना चाहेंगे इन 4 सालों में आपके वार्ड में कितना विकास हो पाया है? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इन 4 सालों में आज तक एमसी का कोई भी सदन मैंने मिस नहीं किया है। मैं वो पार्षद हूँ जिसने अपने वार्ड में एमसी हाउस में 100% अटेंडेंस मार्क की है। आज तक मैंने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। ये आपके काम की कार्यशैली से पता चलता है। लेकिन अगर बात करें विकास की, तो आपके वार्ड में स्मार्ट सिटी से कितने प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है या फिर काम हो चुका है? देखिए मैम, सबसे पहले मेरे पीछे आप देखेंगे, स्मार्ट सिटी से हमारे यहाँ बुक कैफ़े बन रहा है। जो बुक कैफ़े एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसके बैक एंड में अगर आप थोड़ा कैमरा इधर घुमाएंगे तो चिल्ड्रन पार्क डेवलप किया जाएगा बैक एंड में। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे हाफ सेक्शन में हम यहाँ चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे और फर्दर हम यहाँ पे बुक कैफ़े बना रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बुक कैफ़े का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉप फ्लोर रहेगा वो हमारे कॉफ़ी कैपेचिनो विद बुक दी जाएगी बहुत ही कम रेट्स में। उसके नीचे 2 टॉयलेट्स पब्लिक के लिए बनेंगे। या पहले टॉयलेट्स थे वो मैंने डिस्मेंटल किए, बहुत पुराने थे, 40 साल पुराने थे। अब शहर के लोगों को, दुकानदारों को टॉयलेट का इंतज़ार है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, शीघ्र उन्हें अब इसके बेसमेंट में 2, एक महिला का टॉयलेट, एक पुरुष का टॉयलेट मिलेगा। पहले बेसमेंट में जहाँ एमसी का स्टाफ रहता था, अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं लग रही है। अब हम यहाँ जो बुक कैफ़े हैं उन्हीं को इसको मेंटेन करने को भी कहेंगे आगे फर्दर। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे काम हमें दिख रहा है कि हो रहा है। लेकिन अब बात करेंगे, आपके वार्ड में कंजेस्टेड एरिया भी है, सड़क आप पता है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे पैदल चलने के लिए जो लोगों को सुविधाएं मिल पाई हैं या नहीं? देखिए मैडम, यहाँ पे जहाँ पे सुविधाएं हैं और जो बुक कैफ़े का काम में दिख रहा है आपको, वो हम आपको ये बताना चाहेंगे, मेरे वार्ड में यहाँ पे अभी 3 पार्किंग कम्प्लीशन पे है, जहाँ उसके साथ साथ रास्ता भी है। दक्षिण विहार एरिया है, जो मेरा वार्ड 4 सब सेक्शंस में डिवाइड है। दक्षिण विहार, पूर्व विहार, SPM स्कूल एंड मोनाल पब्लिक स्कूल।
4 सब सेक्शंस आते हैं इंजनगर वार्ड में, जहाँ पे 3 जगहों पे पार्किंग का 2 स्मार्ट सिटी से बन रही है, दक्षिण बिहार की पार्किंग और पूर्व बिहार की पार्किंग। पूर्व बिहार में रोड भी आ रहा है जो 1 किलोमीटर लंबा है और लास्ट फेज पर चल रहा है, इस बार उसमें मेटलिंग और ग्रिल्स लगा दी जाएगी। लेकिन एक एम्बुलेंस रोड पे मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, वो है दुर्गा मंदिर टू CL एम्बुलेंस रोड। उसमें भी हम लास्ट फेज पे है और हम बॉटल नेक में फंस चुके हैं। वहाँ पे जो दिक्कत आ रही है मैडम, वहाँ पब्लिक की तरफ से आप दिक्कत नहीं कह सकते, पब्लिक भी राइट है, उनकी जगह उसमें आ रही है। जो पब्लिक की जगह जब आती है तो हमें उनसे NOC लेना पड़ता है, लेकिन जब किसी के NOC के लिए हम आते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि कईयों का वरांडा आ रहा है, पर लोग मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। पब्लिक की कोऑपरेशन मुझे रिक्वायर्ड है, तभी मैं एम्बुलेंस रोड ले पाऊंगी। लास्ट फेज पे है मेरा वहाँ का एम्बुलेंस रोड भी। पब्लिक ने मेरा बहुत साथ दिया। हाँ, रोड कंजस्टेड थे, टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, पार्षद से पहले मैं बिल्डर का काम कर चुकी हूँ। मैंने HPU से MPhil किया फिजिकल एजुकेशन में। उसके बाद मैंने 11 साल एज ए बिल्डर काम किया, एज ए कंस्ट्रक्टर काम किया है, आरती बिल्डर कंस्ट्रक्शन के नाम से। तो उसकी मुझे बहुत हेल्प मिली है, मुझे पूरा आइडिया है जमाबंदी तरतीमा से लेकर सेटबैक से लेकर कंस्ट्रक्शन का जो मेरे को वहाँ का बेनिफिट था वो मुझे यहाँ बिल्कुल मिला है। एस्टिमेट्स बनाना, उनको प्रूव कराना, मैंने सब कुछ कराया है। मैम, ये रही बात कि आपने अपने वार्ड में विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस वार्ड में 4 साल पहले क्या ऐसी समस्या थी जो लोगों की बरकरार थी, लेकिन आपके आने के बाद वो पूरी हुई है, लोगों को सुविधा मिली? देखिए मैडम, मैं हिमाचल दस्तक के माध्यम से बताना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता था, मैं भी 79 बॉर्न हूँ, 42 साल मेरी भी उम्र हो चुकी है। यहाँ पे PHC का बुरा हाल था, मात्र एक कमरे में 4 वार्ड की लोगों की प्रॉब्लम्स को कैटर किया जा रहा था। वहाँ 4 वार्ड्स के लोग आते थे अपना इलाज कराने, हमारे पास जगह नहीं थी। सबसे पहले आते ही मैंने अपने, तब हमारे शिक्षा मंत्री भारद्वाज जी शिक्षा मंत्री थे, जो आज के डेट में UD मिनिस्टर है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने आते ही मुझे 20 लाख की राशि दी और मैंने PHC बनाई। 15 लाख मैंने फिर MC हेड से लिया, 5 लाख और लिया, तो 40 लाख का जो मैंने काम किया है। अगर आप PHC देखेंगे, जो संजौली का हाट है वहाँ पे हमारी PHC पड़ती है, वहाँ पे बहुत लोगों को सुविधाएं मिली है। PHC मेरा एक ऐसा काम है जहाँ हर इंसान आता है जब भी दिक्कत होती है। उसके साथ मैंने एक MHC बनाया है, जब बच्चे पैदा होते हैं उनको हर मंडे को इंजेक्शंस लगते हैं, मंथली, फिर क्वार्टरली, फिर 6 मंथ्स, वो सुविधाएं भी मैंने उन्हें दी है। तो ये भी PHC बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर जो मेरा एक बुक कैफ़े है, और मैंने SPM ग्राउंड, बचपन से हम भी खेलते आए हैं शिमला में, लोगों ने हमें भी डांटा कि जगह नहीं है, आप यहाँ से भागो, तो वो मैंने देखते हुए अपना SPM ग्राउंड डेवलप किया है, उसको मैंने ड्राइव इन किया है। ड्राइव इन का एक और मकसद है, जो हिमाचल है देवभूमि है, देवताओं का स्थान है, तो जितने भी अपर के जो देवता जी होते हैं हमारे, जो नहाने जाते हैं 4 साल बाद, हर क्षेत्र के, पहाड़ियों की चाहे कहीं के भी, वो यहाँ आके जितने भी लोग शिमला के रहते हैं वो वहाँ दर्शन करते हैं। देवताओं जी का वहाँ स्थान दिया जाता है। उन्हें पहले SPM स्कूल से होते हुए वॉशरूम से जाना पड़ता था, तो उनको वो बात मेरे बैक एंड में, मेरे माइंड में वो बात भी थी। देवताओं का जो स्थल है वहाँ पे मैंने ड्राइव इन में ये भी पॉइंट लिया था कि बच्चों के साथ साथ नशा भी अब कम रहेगा जब उन पर मॉनिटर किया जाएगा। क्योंकि अगर देखिए, ये बात भी दूर नहीं है कि नशा भी पनप रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, यूथ को हम अवेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट से यही बोलना चाहूँगी, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड से नो टू ड्रग्स। क्योंकि जो हमारा यूथ है, यही हमारा आगे आके यही पीढ़ी है, यही हमारा बेस है। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना, काम होते हैं, आते हैं। पूर्व में भी पार्षद कपरेट जी रहे हैं, हरीश जनाठा जी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है, मेरे को बहुत कोऑपरेट किया है। उस पार्टी ने भी कभी मेरे अगेंस्ट नहीं किया है। तो मैं सुशांत कैपरेट जी का, हरीश जनाठा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने कभी मेरे विकास कार्यों में अड़चन नहीं डाली है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगी, हमारी पुलिस भी बहुत अच्छी है, पूरा कोऑपरेट मुझे करती है। लेकिन जो ये जो जाल फैल रहा है ड्रग्स का, इसको लेकर अगर आप देखे जाए तो मेरा वार्ड ही नहीं, शिमला में अगर ऐसा ही रहा तो यूथ को एक मॉनिटर करना पड़ेगा, प्रोग्राम्स कराने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी 100%, पर 10% से बच्चे जो अभी 18 के बाद आते हैं, थोड़े इमेच्योर होते हैं, तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि फोकस अपना स्पोर्ट्स में करें। उस माध्यम से मैंने यहाँ क्रिकेट अकेडमी ला रही हूँ SPM में, और हम इंडोर स्टेडियम जो बनना था उसको प्रोजेक्ट मैंने हटाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरा यही कहना था सदन में भी, कि जो इंडोर स्टेडियम है फिर वहाँ एक अमीर ही खेल पाएगा, क्योंकि इंडोर में खेलने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है, और फिर वो जो गरीब है वो इन फैसिलिटी से नहीं अवेल कर पाते। इसलिए मैंने ये कहा था कि इंडोर स्टेडियम नहीं चाहिए मुझे, मेरे वार्ड में ओपन चाहिए। एकमात्र SPM स्कूल में ये ग्राउंड है जहाँ कोई भी आके फ्री में खेल सकता है, फुटबॉल, क्रिकेट जो आपका है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इस मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी, वहाँ हमने हिडन कैमराज लगाए हैं, तो जो भी वहाँ नशा करता है और
जो भी कुछ और हरकतें हैं नशे से रिलेटेड वो हम पूरी मॉनिटर कर रहे हैं। और मेरे वार्ड में ऐसी ऐसी जगहें CCTV कैमराज इंस्टॉल है जो लोगों को नहीं पता है, वो मुझे और पुलिस को ही पता है। तो जो बच्चे जो हब है जो सब सेक्शंस में जाके नशे कर रहे हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे हर वार्ड में हर शिमला में आपको थर्ड आई देख रही है, तीसरी आंख आपको देख रही है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी तीसरी आंख से इम्पोर्टेंट है आप अपना विजन करें, स्पोर्ट्स में आए, ड्रग्स से दूर रहें, इस चीज़ का भी मेरा एक फोकस रहा गया है। पार्षद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी बहुत प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि वार्ड में युवाओं के लिए कुछ बेहतर सुविधा मिल सके। मैम इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए आपके वार्ड में पानी की फैसिलिटीज किस तरह से है, क्योंकि आपके वार्ड में 24 घंटे पानी का प्रोजेक्ट भी था। देखिए मैडम जो 24/7 का प्रोजेक्ट है जो सारे 34 वार्डों में सबसे पहले मैंने अपने वार्ड में लिया है, लड़ झगड़ के सदन में बैठ के। मैं वो पार्षद हूँ जो अपनी सरकार में भी पब्लिक के लिए 4 बार सदन में बैठी हूँ, चाहे वो पानी का मसला था, चाहे वो कूड़ों का था, चाहे वो बिलों के हाइक का था, चाहे वो डोर टू डोर गार्बेज का था, सेग्रीगेशन का था। मैं अपने सदन में 3-4 बार सदन में बैठी हूँ। जो पानी का है मैम देखिए दिनचर्या बिना पानी की शुरू नहीं होती है, कोई भी दिनचर्या। आप देख रहे हैं 3 साल पहले की क्या क्राइसिस आए थे, टूरिस्ट का आना भी बनना हो गया था यहाँ पे, और बिजनेस पे बड़ा फर्क पड़ा था, इम्पैक्ट पड़ा था। जो आप देख रहे हैं 24/7 आप मेरे पीछे कैमरा ले जाएंगे तो आप पाइप्स देख पा रही है, वहाँ पे बैक में देखिए आप, वहाँ पे लास्ट पेज पे चल रहा है, यहाँ पे सारे में नीचे पानी की पाइप जा रही है, ये डाया बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे नीचे 24/7 का मेरे 90% ले हो चुकी है पाइप। और CM साहब शीघ्र जयराम ठाकुर जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे और 24/7 इंजन घर में पूरे में दिया जाएगा। तो लगभग आपके वार्ड में 24 घंटे पानी मिलने वाले प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए मैडम कुछ 100 सेक्शंस ऐसी थी मैं आपको बताऊं जहाँ पे हमें पानी की पाइप्स ले नहीं करनी दी गई है। और अभी हाल ही में वहाँ पे आग लगी थी, तो जब हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की है लोगों से कि आपको हमारे को कोऑपरेट करना पड़ेगा, जब आग भड़कती है तो फायर एक्सटिंग्विशर से हमें वहाँ से पानी लेना पड़ता है, लोग अपने घर के बाहर नहीं बनाने देते। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी जगह वो उन्हीं की रहेगी, हमें पाइप्स ले जाने दीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैं तभी कंप्लीट कर पाऊंगी जब आप लोग मुझे काम के लिए जगह तो चाहिए ही, चाहे वो मेरा घर है, हमने भी जगह दी है। तो मेरी सबसे अपील है अपनी जगह घर से पाइप्स डेड एंड से ले जाने दीजिए, उसको हम कवर करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे कहीं भी ऐसी, मैंने खुद मॉनिटर करती हूँ मैं, ऐसी कोई लाइन नहीं होगी अगर आप देखेंगे कि आपका पैर फंसेगा और आप गिरोगे। कुछ सेक्शंस में ऐसा होता है मैं 100% कई बार मॉनिटर नहीं कर पाती हूँ, जब मुझे कंप्लेंट आती है आई मेक श्योर कि मैं वहाँ जाऊँ और उस पर कंक्रीट का कुछ स्लैब सा डलवा दे जिससे बच्चे ना गिरे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये ही नहीं है कि मुझे बस तोड़ फोड़ करके 24/7 पहुँचाना है, मुझे ये पहुँचाना है कि 24/7 के बाद जो रास्ता टूटा है, एक सेक्शन तो मेरी ऐसी है वो हमें पूरी ही वहाँ पे जब हमने पाइप ली कि पूरी सड़क मुझे उखाड़नी पड़ी क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं थी। उसके साथ साथ मैंने सब टेंडर किया कि तोड़ने का टेंडर अलग, साथ साथ उसको कवर करने का 17 लाख का टेंडर अलग। तो आप दुर्गा मंदिर से यहाँ CL नेगी एम्बुलेंस रोड में देखिए पूरी पाइप्स बिछ चुकी है। आज दक्षिण बिहार और शांति बिहार में वो प्रोजेक्ट चल रहा है पाइप लेइंग ऑफ पाइप्स का, साथ साथ उसमें हम काम भी मेंटेनेंस भी साथ चल रही है। तो आपके वार्ड में सीवरेज कनेक्टिविटी किस तरह की है? मैडम एकमात्र इंजन घर वार्ड ऐसा है जहाँ 100% सीवेज कनेक्टिविटी है। आप मुझे कोई भी इलाका में आपके माध्यम हिमाचल दस्तक के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, मेरे वार्ड में चाहे वो मेरे एंटी है चाहे वो मेरे फेवर में कोई इंसान आके ये बोल दे कि उसके घर में 100% कनेक्टिविटी नहीं है तो आज ही मैं अपना रिजाइन दूंगी। इंजन घर में सीवेज इज 100% कनेक्टिविटी। जी तो देख सकते हैं आप, पार्षद ने ये पूरी श्योरिटी के साथ कहा है कि इनके वार्ड में सीवरेज कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। चलिए मैम एक चीज़ बताएं कि साफ सफाई व्यवस्था को किस तरह से पुख्ता किया जाता है? आपके वार्ड में काफ़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं, यहाँ पर साफ सफाई के लिए कोई चुनौती आपको रही हो? देखिए मैडम चुनौती तो रहती ही है, पर हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, मैं उनके साथ मीटिंग करती हूँ, सब सेक्शंस में मीटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है अगर आपने सफाई व्यवस्था मेंटेन करनी है, देखिए ऑफिसर्स का काम होता है उनको फील्ड में भेजना अपने वर्कर्स को। एक पार्षद जिसको लोगों ने चुना है उनका काम होता है अगर आप हर एक फोन अटेंड करते हैं ना अपने कॉल तो आपको पता चलता है कि कहीं काम नहीं हुआ है। इन बिटवीन पहले सफाई कर्मचारी अगर जहाँ रेगुलर नहीं जाते मैं उनको अपने वार्ड से हटा देती हूँ, उनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर वो जैसे मेरे कुछ ऐसे हैं कि दक्षिण बिहार में आज कूड़ा उठना है तो आधा उठाएंगे, तो मैं हर कॉल अटेंड करती हूँ और मैं खुद वहाँ जाती हूँ कि आपने आज यहाँ से कूड़ा ना ही उठाने का रीज़न बताइए कि आपने यहाँ कूड़ा। देखिए बीमारी हमारी चलती है, वो हमारे साथ भी है उनके साथ भी है, लेकिन अगर वहाँ से किसी की कॉल आती है तो आई मेक श्योर कि मैं किसी और को वहाँ पे डिप्यूट करूँ, क्योंकि जीना मरना और बीमारी हर घर में चलती है। तो ये रही बात साफ सफाई की, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें VPL का, तो मैम पिछले काफ़ी सालों से ये जो रिव्यू होना था वो नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग थे जिन्हें ये सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब क्या वार्ड सभाएं आपने अपने वार्ड में बुलाई हैं?
देखिए मैम, मैं क्षमा मांगना चाहूँगी अपने वार्ड वालों से। इसमें मैं भी मैंने भी डिले किया है क्योंकि एमसी सदन से ये पास नहीं हो पा रहा था। जब ये सदन से पास हुआ तो 3-4 पार्षद ने मीटिंग बुला ली थी, तो मैंने भी 1 हफ्ते पहले बंगाला कॉलोनी में मीटिंग की है। लेकिन चौंकाने वाला मामले वहाँ पे सामने आए हैं। कुछ उसमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी है। 4 परिवार ऐसे पाए गए, 12 परिवार ऐसे पाए गए जो शिमला छोड़ के चले गए थे। तो मैं आपको ये बताऊं, और जो मेरे वार्ड का कोटा रखा गया है बीपीएल का, वो बहुत ही कम है। तो मैं हिमाचल दस्तक के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी एमसी के ऑफिशियल्स को, इसको एक बार रिव्यू किया जाए। जो गरीब है उन्हें फैसिलिटीज़ मिले। 12 और 4 होते हैं 16 कार्ड अगर द्वारा गलत बने हैं तो उनको अगर रिव्यू करेंगे तो 16 परिवार को ये बेनिफिट मिलता है। तो ये फील्ड में जो वर्कर्स जाते हैं उनका काम इसको दोबारा रिव्यू का है, और 6 महीने बाद रिव्यू होते रहने चाहिए। क्योंकि डेथ और लाइफ सर्टिफिकेट जो होते हैं उसको अगर हम मॉनिटर करें तो 16 मेरे ऐसे परिवार थे जिनको फैसिलिटीज़ ऑन पेपर्स दी हुई है, लेकिन उनको मिली नहीं है क्योंकि 4 परिवारों में डेथ हो चुकी है जिनके नाम से थे, उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई। 12 शिमला से मूव ऑन कर चुके हैं। उसकी सूची मैंने पूरी मीटिंग बीपीएल ली है, एमसी को सौंप दी गई है। अब उसके हिसाब से मैंने बोला है इसको 16 को हटाइए और न्यू 16 को उसमें ऐड कीजिए। तो इस वार्ड के जो पार्षद हैं उनके विकास पे यहाँ के लोग भी सेटिस्फाई हैं। चलिए, अगर इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके इस वार्ड में कुछ चुनौतियाँ रही हो या फिर कोई मलाल रहा हो आपको कि इन 4 सालों में वो कुछ ऐसा काम जो आपने करना था लेकिन कर नहीं पाई। हाँ मैडम, मलाल भी रहा है। सारे काम कोई नहीं कर पाता है। अगर मैं बोलूँ मैंने सारे किए, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है, सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा जाता है। कहीं जगह की कमी थी। मेरा था कि यहाँ महिला थाना खुले, मैं नहीं खोल पाई हूँ, मेरे को जगह नहीं मिल पाई है। उसके लिए मैंने बड़े प्रयास किए, और एक सीनियर सिटीजन्स को बैठने के लिए मैं जगह नहीं दे पाई हूँ। देखिए, उसके अलावा यहाँ पे जो आपके बच्चों के जो स्कूल होता है आंगनबाड़ी, वो पहले बंगाला कॉलोनी में कमरे में चलता था। और वहाँ पे पानी, जब मैंने वहाँ विजिट किया शुरू में पहले साल में, देखा जहाँ बच्चे थे वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी अंदर आता था। तुरंत प्रभाव से जो मेरा अपना रूम है, हमें 2 फ्लोर्स मिले हैं, तो एक फ्लोर में मैं बैठती हूँ। जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं था, वहाँ सिर्फ फर्नीचर था। वो 3 साल हो चुके हैं, वो मैंने CDPO मैडम ममता मैडम को हैंड ओवर कर दिया है। वो एमसी को किराया दे रहे हैं, तो बच्चों का जो था वो मैंने वहाँ शिफ्ट कर लिया है। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो मेरे यहाँ पे महिला, आप देखेंगे हॉस्टल है जहाँ पे हमारी महिलाएं जो कामकाजी है वो रहती है, वहाँ पे मैंने अभी देखें 26,000 से आज की डेट में वहाँ छत चेंज हो रही है। वहाँ सीपेज थी, लड़कियों के अंदर पानी आता था। साथ में कंपनी के थ्रू, एक कंपनी है, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके सोलर पैनल दिया जा रहा है। उनको सोलर पैनल की फैसिलिटीज दी जाएगी। आप वुमेन वर्किंग हॉस्टल जाइए, लड़कियों से पूछिए, हर कमरे में मैंने अलमीरा, वुडन अलमीरा दी है और न्यू विंडोज बनाई है। वुमेन वर्किंग हॉस्टल में भी मैंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। इसके अलावा मैम अगर बात करें राशन डिपो की, इससे पहले आपके वार्ड में नज़दीकी राशन डिपो की समस्या लोगों को रहती थी, अब वो सुविधा आपने दी है, इस पे क्या कहना है मैम? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगी, पब्लिक की कोई गलती नहीं है, लेकिन पब्लिक को सिर्फ ये नहीं पता है कि जो मेरा मैप है, मेरा जो रोड मैप कह सकते हो आप, वो जो वार्ड का मैप है, उसके तहत मेरे वार्ड में कोई डिपो नहीं था। जो एडिडास के ऑपोजिट डिपो था वो ऑनरेबल मेयर मैडम के वार्ड में फॉल करता था। इंजन घर में ऐसा कोई डिपो नहीं था। जो नीचे वाला डिपो है वो मीरा मैडम के वार्ड में फॉल करता है। इंजन घर में ऑन पेपर्स कोई भी डिपो नहीं था। लोग सोचते थे जो हम एडिडास के सामने से राशन लेते हैं वो संजौली का डिपो है, लेकिन अगर आप मैप में देखा जाए, जो इंजन घर का स्पेसिफिक मैप होता है वार्ड का, वहाँ पे कोई डिपो नहीं था। तो ये मैंने डिस्पेंसरी के नीचे डिपो इंजन घर के लिए खोला है। इसमें इसको शुरू करने में कोई आपको दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो शुरुआत? मैम देखिए, अगर मेरे को तो इतना ही कहना है कि अगर आप एजुकेटेड है, आपको नॉलेज है, आपका एक विजन है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यूथ को ही बोलना चाहूँगी, फोकस ऑन योर स्टडीज, एजुकेशन नेवर गो वेस्ट। जो आपकी पढ़ाई है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, पॉलिटिक्स में वो ट्रेंड आ चुका है कि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज है, विजन है, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज है, तो कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो आप अपने, पैसा एमसी बहुत दे रहा है। यूडी मिस्टर भारद्वाज जी के पास मैं जाती हूँ, वो मुझे पूरा कोऑपरेट करते हैं, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। पैसों की कभी एमसी से भी कमी नहीं रही है। ऐसा हमारे जो कमिश्नर है, जो पंकज राय जी पूर्व में रहे, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया। हमारे आशीष कोहली जी ने बहुत कोऑपरेट किया, रोहित जम्वाल जी ने किया, ऑफिसर्स ने मुझे कोऑपरेट किया, मेयर डिप्टी मेयर्स ने भी कोऑपरेट किया। चलो, जो सदन में रहता है अपने वार्ड के लिए सब लड़ते हैं, वो सेपरेट इशू रहा है, अपोजिशन वालों ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप में नॉलेज है, विजन है, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट अपने सर के अपने वार्ड में ला सकते हैं। अब नगर निगम चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो अब क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्या कुछ आगे का आप प्लान कर रहे हैं? देखिए मैडम, जो अभी हमारे जो चुनाव है वो अप्रैल में होते हैं। रणनीति तो ऐसे कुछ नहीं रहेगी। लोग आजकल अवेयर है,
आजकल वोट उसी को मिलता है जिसने काम किया हो। पार्टी अबव पार्टी लाइन में काम करती हूँ। अगर पार्टी बीजेपी, अगर मेरा वोट ओपन जाता है, अगर पार्टी ये सर्वे में देखते हैं कि मुझसे ऊपर कोई कैंडिडेट और है तो आप उसे लड़ाइए, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे काम का और एक सर्वे किया जाए और सर्वे के हिसाब से मुझे टिकट दी जाए। बाकी तो मैंने सब कुछ पब्लिक पे छोड़ा है। इस वार्ड की वार्ड परिक्रमा के दौरान स्थानीय पार्षद के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी जोड़ा गया। कोशिश की गई कि लोगों से उनकी नब्ज टटोली जाए कि इस वार्ड में 4 सालों में आखिर कितना विकास हो पाया है। लोगों से जो प्रतिक्रिया मिली, लोग हर कोई पार्षद के काम से संतुष्ट था। पार्षद ने इस वार्ड में बड़ा अगर प्रोजेक्ट कहें तो 24 घंटे पानी की सप्लाई देना, इसके अलावा पार्किंग की सुविधा, एम्बुलेंस रोड, साथ ही साथ पैदल चलने वाले रास्ते पर टाइलों का काम, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के लिए जगह कम थी, उसे मेंटेन किया गया। आमतौर पर यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी क्योंकि राशन का डिपो काफ़ी दूर था, उसे वार्ड में लाया गया। तो करीबन इस वार्ड में 4 सालों में काफ़ी विकास हुआ है, ये बात खुद स्थानीय लोगों ने मानी है। स्थानीय लोग पार्षद के काम से प्रभावित है। पार्षद ने जो काम इन 4 सालों में किया है उसको 100 संतुष्ट है, काम से संतुष्ट है। अगर बात करें पार्षद की तो पार्षद पहले से ही अपने बेबाक और दबंग नेचर से है। वो हमेशा ही नगर निगम सदन में भी अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को लेकर प्रमुखता से मुखर होती है और नगर निगम प्रशासन के सामने अपने वार्ड के विकास के लिए हमेशा ही खड़ी रहती है। तो यही वजह है कि उनके वार्ड में लोगों को मूलभूत सुविधाएं अच्छे से मिल पा रही है। हालांकि पार्षद ने ये भी माना है कि उनके वार्ड में जो कमियां रही है उन कमियों पर आने वाले समय पर काम किया जाएगा। फिलहाल इस लाइव रिपोर्ट में आपके साथ इस वार्ड की परिक्रमा बताई गई कि इंजन घर वार्ड जहां पर काफी संख्या में लोग रहते हैं, ऐसे में यहाँ पर समस्याएं भी विकराल होगी। जगह कम होने की वजह से कोई नया कार्य करना एक चुनौती रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वार्ड में छोटे बच्चों को लेकर, जिसमें खेल मैदान से लेकर पार्क की व्यवस्था पार्षद ने दी है, यानी कि कुल मिलाकर वार्ड में हर सुविधा पर लोगों को मिल सके, इस और काम किया गया है। तो फिलहाल देखते रहे हिमाचल दस्तक, फिर हाजिर होंगे आपके साथ शहर के अन्य वार्ड की वार्ड परिक्रमा लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे हिमाचल दस्तक। शिमला से हिमाचल दस्तक के लिए मोनिका बंसल के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC, ST, OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।